इमेजिन, आपने सब कुछ प्लान कर लिया था, वीजा लग चुका था, फ्लाइट की टिकट बुक हो गई थी, बैग पैक हो चुके थे और आपके घर वाले रिश्तेदारों को प्राउडली बता रहे थे कि भाई मेरा बेटा या फिर मेरी बेटी तो कनाडा पढ़ने जा रहे। फिर एक दिन अचानक आपको एक ईमेल आता है और उसमें कहा जाता है कि योर स्टडी परमिट हैज बीन रिवोक्ड। शॉकिंग, राइट? लेकिन ये सिर्फ एक कहानी मात्र नहीं है जिस तरह से मैंने आपको बताया, बल्कि हजारों भारतीय छात्रों की रियलिटी बन चुकी है। अगर आप भी कनाडा में पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ सेविंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सारी चीजें बताने वाले हैं, डिटेल में बताएंगे कि इंडिया से कनाडा जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए हालात कैसे बिगड़ते जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय एंड यू आर वॉचिंग नवभारत टाइम्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि कनाडा में एडमिशन लेने के लिए एसडीएस प्रोग्राम चलता था। ये प्रोग्राम था स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। इसकी वजह से कुछ पैसे देकर वीजा आसानी से मिल जाता था, लेकिन अब ये प्रोग्राम खत्म हो गया है। पहले स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस था, अब एंट्री ऑफिसर्स को ज्यादा पावर मिल गई है। अगर उन्हें ये लगता है कि आप कनाडा में ज्यादा दिन तक रुकने वाले हैं, सिर्फ पढ़ाई कर वापस नहीं आने वाले हैं, तो हो सकता है कि वो आपका वीजा कैंसिल कर दे। ऑलरेडी कनाडा में पढ़ रहे कई स्टूडेंट्स की वीजा बीच में ही रद्द किए जा रहे हैं। 4,23,000 से ज्यादा भारतीय स्टूडेंट्स इस समय कनाडा में हैं और उनमें से हजारों की लाइफ इस वक्त काफी अनसर्टेन हो गई है। वीजा कंसल्टेंट्स की माने तो पिछले कुछ महीनों में वीजा रिजेक्शन रेट्स अचानक से बढ़ गए हैं। अब फॉल 2025 कैंडिडेट्स के लिए गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट कंपलसरी कर दिया गया है। ये पहले सिर्फ 10,000 कैनेडियन डॉलर था, लेकिन अब इसका सीधा डबल कर दिया गया है। इसकी वजह से जो मिडिल क्लास इंडियन फैमिली है, इस पर सीधा असर भी पड़ा है। फॉरेन एडमिट्स निखिल जैन के मुताबिक उनके पास कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनका एकदम परफेक्ट रिकॉर्ड था, लेकिन फिर भी उनका वीजा कैंसिल कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात, आईआरसीसी ने खुद कहा है कि इस साल 7,000 और स्टूडेंट्स के वीजा रद्द होंगे। पहले कई सारे स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेकर सस्ते में कनाडा आ जाते थे, लेकिन अब प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना भी मुश्किल हो गया है। पब्लिक यूनिवर्सिटी में भी कंपाइलेंस रूल्स टाइट कर दिए गए हैं। अब हर एड्रेस चेंज और पार्ट टाइम वर्क डिटेल्स 7 दिनों के अंदर अपडेट करनी होगी। ये कंपलसरी रूल आ गया है। अगर किसी स्टूडेंट का वीजा रद्द होता है तो उसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन है लीगल अपील। लीगल अपील करने के लिए कम से कम 1,500 कैनेडियन डॉलर का खर्च आएगा, लेकिन इतने खर्च के बाद भी जीतने की कोई गारंटी नहीं होगी। और जो एक दूसरा तरीका है वो है वीजा ऑप्शन, यानी कि अब स्टूडेंट्स को और ज्यादा वीजा ऑप्शन की तलाश करनी होगी, लेकिन वो मिलना भी अब मुश्किल हो गया है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब क्यों हो रहा है? कनाडा अचानक इतना सख्त आखिर क्यों हो गया है? तो देखिए, सच तो ये है कि ये सिर्फ इमिग्रेशन का नहीं बल्कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमी का गेम है। जस्टिन ट्रूडो की सरकार पर इलेक्शन से पहले बहुत दबाव है। कनाडा में हाउसिंग क्राइसिस, हेल्थ केयर इश्यूज और एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट्स बढ़ रहे हैं। और हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने भी धमकी दी थी कि अगर कनाडा ने इलीगल इमिग्रेशन को कंट्रोल नहीं किया तो वो ट्रेड टैरिफ्स लगा देंगे। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर, खासकर भारतीय स्टूडेंट्स पर, क्योंकि भारतीय स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में हर साल कनाडा पढ़ने के लिए जाते हैं। तो अब आगे आपको क्या करना है? क्या आपको कनाडा इंटरनेशनल स्टूडेंट के रूप में जाना चाहिए? तो देखिए, कनाडा जाने की अगर आप सोच रहे हैं तो आपको अपना ये विचार एक बार और दोहराना चाहिए। एक बार और आपको सोचना होगा। डॉक्यूमेंटेशन में आपको किसी तरह की कोई गलती नहीं करनी होगी। सही कॉलेज और सही कोर्स का चुनाव करना होगा। प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने से बचना होगा। और हाँ, आपको लीगल ऑप्शंस को ही अपनाना है, उसी को अच्छे से रिसर्च करनी है, उसी के जरिए आपको एंट्री लेने की कोशिश करनी है। फर्जी एजेंट से आपको खुद को बचाना है, क्योंकि ये सिर्फ एक धोखा है। आपको फाइनेंशियल लॉस तो होगा ही, साथ ही आपका जो एक करियर है उसमें भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग सकता है। तो देखिए, हालांकि कनाडा नियम बहुत सख्त कर रहा है, लेकिन अगर फिर भी आप कनाडा जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो कोर्स का चुनाव और कॉलेज का चुनाव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही एजेंट से बचना भी उतना ही जरूरी है और लीगल तरीकों को अपनाना भी उतना ही जरूरी है।
आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग नवभारत टाइम्स।